नमस्ते बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आवेश तथा आवेश से संबंधित तथ्यों को देखा था। इसके आगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र से संबंधित घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आगे देखिए आप। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र, मात्रक तथा विमा क्या है इसके बारे में देखेंगे। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में देखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए वैद्युत क्षेत्र, मात्रक, विमा। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र। आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कण एक बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमने देखिए आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहां पर देखिए इकाई आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह हमने बताया देखिए कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यदि प्लस क्यू आवेश से, देखिए ये प्लस क्यू हमारा एकांक आवेश है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान क्यू। ये एकांक आवेश है। एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, देखिए वैद्युत बल हमारा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो E बराबर किसके हो गया, F अपान क्यू। हमने E बराबर F अपान क्यू से ये बल के तुल्य होती है, तो ये हमारा सूत्र आ गया E बराबर F अपान क्यू। E बराबर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखिए इसके आगे, तीव्रता का मात्रक
बल का मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे यूनिट वाला चैप्टर। आवेश जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी विमा देखिए आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये न्यूटन बल की विमा होती है, और बल की विमा क्या हो जाएगी आपकी m, ये बल का मात्रक है न्यूटन, और इसकी विमा क्या हो जाएगी mL/10⁻²। और कूलाम को हम लोग क्या लिखते हैं, AT। तो विमा इसकी क्या आ जाएगी mL/t, ऊपर जाएगा t की पावर ये 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस इसमें और ऐड हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3, और a ऊपर चला जाएगा तो -1। तो इसकी विमा क्या हो गई आपकी mL/t⁻³ a⁻1। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी आ गया, और ये आपकी विमा भी आ गई, ये विमा आ गई आपकी। इसके बाद देखिए आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया। इसके बाद देखिए +q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ पर देखिए ये +q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ये +q आवेश है, हमने कोई आवेश माना हुआ है। ये इस +q आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। हमने इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लिया है। इस परीक्षण आवेश Q0 को Q के पास लाने पर हम लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0/r²। ये हमने Q0 को Q के पास लाने पर लगने वाला वैद्युत बल निकाल लिया। क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर किसके होता है, F/Q0 से। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में F का मान रख देंगे। जब हमने मान रखा तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²/Q0। इस Q0 से Q0 कट गया तो E बराबर कितना आ गया, ये 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये +q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब आगे विभव प्रवणता देखिए आप। विभव प्रवणता क्या है, देखिए विभव प्रवणता m बराबर -ΔV/ΔX होता है। 2 पॉइंट्स x1 और दूसरा पॉइंट x2, इन दोनों के बीच में विभवांतर क्या है, ΔV है। तो हम कह सकते हैं कि इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर विभव प्रवणता कहलाता है। हम कह सकते हैं कि इकाई दूरी पर स्थित उसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच
के बीच विभव में अंतर विभव प्रवणता कहलाता है। तो देखिए हमने ये बताया कि विभव प्रवणता क्या है, परस्पर इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो ये हमने विभव प्रवणता के बारे में आपको बताया कि विभव प्रवणता क्या होता है। इसके आगे हम जो है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और कल जैसा आपको बताया था कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम हम एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देंगे, तो उसको भी हम रिपीट करवाएंगे। सबसे पहले देखिए आप आगे देखिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। देखिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, क्योंकि वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q ये वैद्युत विभवांतर है। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कृत कार्य, जो कार्य है जब हम किसी बिंदु को लाते हैं Q0 आवेश को हम लाते हैं, तो उस स्थिति में जो कार्य किया जाता है वह कृत बाह्य कार्य के रूप में W बराबर क्या हो जाएगा, -F × डेल्टा x। अगर हम इसका मान रख दें, ये समीकरण एक में कृत कार्य W का मान रखने पर ये मान रखा हमने डेल्टा V बराबर -F × डेल्टा x/Q। देखिए F/Q आप लोग पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था आप लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होता है, E बराबर F/Q के। तो हम F/Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, -E × डेल्टा x। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, -डेल्टा V/डेल्टा x। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के मध्य संबंध है, क्योंकि ये जो है आपके विभव प्रवणता के भी बराबर होता है। देखिए E बराबर -डेल्टा V/डेल्टा x बराबर है, हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये हमने देखिए आपको बताया कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है। आगे देखिए इसमें वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, +Q से -Q होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या, हम वैद्युत द्विध्रुव ये भी कह सकते हैं कि समान परिमाण से अर्थ क्या है, ये +Q है और ये -Q है। इन दोनों आवेशों का मान अगर समान हो, क्योंकि Q आवेश ये भी है, Q आवेश ये भी है,
तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति से अर्थ क्या होता है कि एक प्लस है ये और एक क्या है, माइनस है। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के मध्य बनने वाली रचना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, देखिए इसमें यहां पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लिखेंगे समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के मध्य बनने वाली रचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमने देखिए वैद्युत द्विध्रुव बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके बाद देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में देखिए इसमें हम दोनों प्रकार से बता सकते हैं, प्लस क्यू से ये माइनस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर यह क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक तो ये कह सकते हैं, और दूसरी परिभाषा हम क्या बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में द्विध्रुवीय में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों की अल्प लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हम लिख सकते हैं किसी चालक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुवीय में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहां पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2l। इसका देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। अगर विमा की बात करते हैं हम, कूलाम की विमा क्या होती है, AT, और मीटर की क्या होती है, L। लंबाई की जो विमा होती है वो किससे लेते हैं हम, L से। तो यहाँ पर इसकी विमा क्या लिख सकते हैं, अगर हम विमा लिखना चाहें तो विमा हो जाएगा LAT, ये लिख सकते हैं। तो ये इसकी विमा आ गई। तो ये हमने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है।
कल हमने आपको ये भी बताया था कि एक बार फिर से हम जो है वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम आपको बता देंगे। तो देखिए आप फिर से इसका जो है वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम इरेज कर दें, ठीक है। ये देखिए वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम है क्या? देखिए इसमें दो आवेश Q1 आवेश तथा Q2 आवेश, दो आवेश होते हैं। यहां पर देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये वैद्युत बल है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपात होता है। तो Q1 Q2 के क्या हो गया? गुणनफल के समानुपात हो गया। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है, हमने लिख दिया। अगर इसको हम बराबर में लिखते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा? C Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ C जो है आपका समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। C का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम ये F का मान किया, अगर निर्वात के लिए लें तो निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1। F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह आपका वैद्युत बल है, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁹। ये किसका मान है? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर का मान है 9 इंटू 10⁹। R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो ये देखिए हमने आपको आज कूलाम का नियम भी रिवाइज में कर दिया है। आज आपने देखा हमने आपको क्या क्या बताया। आज सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में हमने आपको क्या बताया? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड माने हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक है वो कितने क्षेत्र में लगता है। तो इसी से संबंधित हमने बताया था कि आवेश समुदाय के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कण एक बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये बताया हमने। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने बताई कि अगर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक बताया हमने, E बराबर F बटे Q से इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। और न्यूटन प्रति कूलाम से हम लोग विमा भी निकाल सकते हैं, विमा भी हमने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे हमने ये वैद्युत बल रेखाएं भी अभी ये बताना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। ये आपका पॉइंट्स जो है वैद्युत बल रेखा ये छूट गया, अभी बताते हैं इसको भी। देखिए विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता होता है कि इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। इसके बारे में भी बताया था, सदिश राशि होती है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने संबंध बताया कि E बराबर -ΔV/ΔX। देखिए कोई भी नीचे राशि हम लेते हैं तो उसको हम इकाई लिखते हैं। अगर मान लीजिए E बराबर -ΔV/ΔX है, ΔX समय हमारी ये क्या है? दूरी है। तो हमने क्या कहा? इकाई दूरी पर स्थित। अब ऊपर क्या है? विभव है। विभव कैसा है? डेल्टा, डेल्टा माने परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। तो ये विभव प्रवणता के बारे में बताया। इसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया।
वैद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के मध्य बनने वाली रचना को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल माने जैसे इसमें दो मतलब जो है होना चाहिए, जो समान परिमाण के हो लेकिन प्रकृति क्या हो उनकी अलग अलग हो। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बताया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं कि अगर हम किसी भी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यह क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? संरेखित हो जाता है। इसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए वैद्युत बलरेखाएं क्या है? वैद्युत बलरेखाएं होती है कि निष्कोण वक्रों की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या कहलाती है? वैद्युत बलरेखाएं कहलाती हैं। देखिए इसमें हमने ये बताया आप लोगों को वैद्युत बल रेखाएं हमने ये बताया कि निष्कोण वक्रों की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इन वक्रों को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं, इनकी अगर विशेषताओं की बात हो जाए, देखिए विशेषताएं क्या है? किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। पहली विशेषता हमारी क्या है? किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यह हमारी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि काटेंगी तो उस स्थान पर इसकी दो दिशाएं होंगी।
तो हमने ये बताया कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यदि काटेंगी तो उस स्थान पर इसकी दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है, जो असंभव है। ये हो गया। नंबर तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं पूर्णतया लचकदार होती है, जो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो आज हमारा ये लेक्चर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है। आगे हम अपने नए लेक्चर में इसके आगे भी हम बताएंगे। इस लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बताया था। वैद्युत क्षेत्र में बताया था एकांक आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, तथा विमा क्या हो जाएगी, mL/T⁻³ यह हमने वैद्युत क्षेत्र बताया था। प्लस Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई थी। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × Q/R²। देखिए ये फार्मूला भी आपके सब हैं, ये आपको आंकिक में आपको सब याद भी करना पड़ेंगे, इसलिए ये फार्मूला भी आप मतलब जो है साथ में नोट करते हुए चलिए। तो ये हमने बताया प्लस Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विभव प्रवणता हमने बताया था m बराबर क्या था, -ΔV/ΔX। इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच उसी दिशा में विभव प्रवणता, विभव में अंतर क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये हमने विभव प्रवणता बताया आपको। इसके बाद विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध भी बताया था, E बराबर -ΔV/ΔX, और यही विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो हमने कहा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमने आपको विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध भी बताया कि इनके बीच संबंध क्या होते हैं। तो आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।